थैंक यू एवरीबॉडी, इन सबके लिए ताली बजाओ। मैंने इतना कठोर सुना है, जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। सुनो भाई लोग, हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी कीप योर हैंड्स आउट। इधर से लेके उधर तक हाथ ऊपर निकालिए बाहर। बोलिए, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आउटकम बेचना है। क्या बेचना है? प्रोडक्ट नहीं बेचना, आउटकम में मार्जिन बेचना चाहिए। सुनो, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप सीख गए ना तो बाजार में मार्केट लीड करोगे, बड़े बड़े धंधे लेके आओगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेरा नहीं, मेरे कस्टमर का, मेरे कस्टमर के कस्टमर का, मेरे कस्टमर के कस्टमर का। सुनो कैसे, मेरा कस्टमर कौन है? डाबर। डाबर का कस्टमर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर कौन है? रिटेलर। रिटेलर का कस्टमर कौन है? बायर। बायर का कस्टमर कौन है? कंज्यूमर। ये पूरी वैल्यू चेन है। इस वैल्यू चेन में मेरे को देखना है कि मैं कहां कहां से पैसे बचाता हूं। देखना कैसे मेरे को बनाना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मनी मेकिंग मॉडल। सीखना चाहेंगे? एक गाइस थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, थक गए होगा, सीखना चाहेंगे? दो चीजें देखो पहले, गिव मी योर हैंड आउट, थोड़ा हाथ बाहर निकालो, आगे हो जाओ, आगे आओ। बोलो, आपका कस्टमर, लाउडर लाउडर लाउडर, आपका कस्टमर कमाता कहां पे? गवाता कहां पे? लिटिल एक्शन, लिटिल एक्शन। कमाता कहां पे? गवाता कहां पे? थैंक यू वेरी मच। ईशान सर, जस्ट लेट मी नो था कौन ये। तीसरी बार फॉर दिस एक्सपीरियंस, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। धन्यवाद। अब समझते हैं इसको। वो पुणे वाले भैया का है, पुणे वाले भैया का है, उनको खड़ा कर सकता है। हाँ, आप एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि आपने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। ये दो चीजों का फ्रेमवर्क है, धीरे धीरे बिल्ड होएगा, आपको समझ में आने लगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस फ्रेमवर्क को पकड़ो। डाबर कहां से कमाएगा? या तो उसकी सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ने से, वॉल्यूम बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, या उसकी कॉस्ट घट जाएगा। लीकेज को आपको उसका एक प्रेमाइस कैप्चर करो, असम्पशन ले सकते। मान लो उसका 20% डब्बा लीक हो रहा है, तो 10,000 करोड़ में 20% डब्बा लीक होने से क्या नुकसान हो रहा है? जब 20% डब्बा लीक होता है तो बाजू वाला खराब होता है, आगे वाला खराब होता है, पीछे वाला खराब होता है, ऊपर वाला खराब होता है, नीचे वाला खराब होता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स आता है, ब्रांड खराब होता है, मक्खी भिन भिन आती है, कस्टमर वापस नहीं आता है। तो 10,000 करोड़ कितना कम होने वाला है, कितना लॉस होगा, उस लॉस को घटाते हैं और उसको फैक्टर इन करेंगे। 3 स्टेप में चलेंगे। जरा हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी। 3 स्टेप करेंगे। बोलो, माय यूनिक फीचर। जोर से बोलो, माय यूनिक फीचर। वो कईयों ने किया। हाथ आगे लाइए, योर यूनिक बेनिफिट। तीसरा पॉइंट क्या होगा? माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सुनो जरा, जिसको इंग्लिश नहीं आती ध्यान सुनो। वैल्यू को क्वांटिफाई करो। कैसे करेंगे? फिर आप टेट्रा पैक, आप थे, बड़ा ब्रांड हो, सज्जू लाल 2 रुपए में दे रहा है। अब ये बताना है उसको कि रिडक्शन इन अनसेलेबल, आपका अनसोल्ड माल जो है उसको मैं रिड्यूस करूंगा। अनसोल्ड माल की कॉस्ट क्या है? अब फॉर एग्जांपल, अगर 20% डब्बा मेरा अनसोल्ड है या 30% डब्बा मेरा अनसोल्ड है, तो वो जो 20 रुपए का मैं 30% माइनस कर दूंगा, तो मैं उसको समझाऊंगा भाई छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, 6 रुपए का पड़ रहा है। आगे चलते, फूड वेस्टेज। अगर 20 रुपए के डब्बे में आपके फूड की कॉस्ट मैं केवल 20% मान लूं, तो 4 रुपए। तो अब आपका जो 4 रुपए का जूस आप 20 रुपए में बेचते हो, लेकिन वो जो 4 रुपए का जूस है
वो खराब होने से 4 रुपया प्लस 2 रुपया, छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, यहाँ पे एक और 6 रुपए का पड़ रहा है, 12 रुपया। आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है। 20% इन्वेंट्री भी अगर आपकी एक्सपायर होकर वापस लौट आती है, 20 रुपए का 20% 4 रुपया, लेकिन एक्चुअली पूरा 20 रुपए चला जाता है। छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, यहाँ पूरा 20 रुपया 20% पूरे टर्नओवर का वापस आ रहा है। और अगर मैं 20 रुपए का 20% लगाऊं तो 4 रुपया दोबारा से, तो 2 रुपया प्लस 4 रुपया एक और 6 रुपया 18 रुपए का पड़ रहा है। आपका रेवेन्यू बढ़ने की जगह घट रहा है। मैं 3 स्टेप कर रहा हूं, अपनी तारीफ कर रहा हूं, मेरा डब्बा अच्छा, आपका बेनिफिट निकाल के बता रहा हूं और इसको क्वांटिफाई करके बता रहा हूं कि छज्जू लाल का डब्बा आपको 2 का पड़ ही नहीं रहा भाई साहब, वो पड़ी बहुत महंगा रहा है। समझ में शुरू हुआ? और आगे चलते हैं, मैं आपका कितने रुपए का मार्जिन बढ़ाऊंगा, मैं आपका कितने रुपए का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। अब अगर मैंने बोला उसको, जैसे मैडम है कह रही है मैं 6 रुपए में दूंगी, फिर उसको क्वांटिफाई करना है, लेकिन वो भिड़ गई, बैम्बू भिड़ गई। ये करने की जगह लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। ये वो चीजें जो रेलवे स्टेशन पे चल सकती है, बस अड्डे पे चल सकती है, छोटी पटरी पे चल सकती है, सब्जी की दुकान पे चल सकती है। आप धंधा बहुत बड़ा करने वाले हैं, आपको मैथमेटिक्स के पर्स का खोल के दिखाना है, उसकी बैंक बैलेंस दिखाना है कि मैं कैसे बढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? यस नो? गाइस मेरी बात सुनो ध्यान से, इस तरीके के टॉपिक आपको इस देश में कोई नहीं सिखाने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इस तरीके से कोई सिखाने वाला नहीं है। जितना ध्यान से अटेंड करते हो पूरा फायदा लेके जाना है। मैं आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितने का बढ़ा रहा हूं, उस कॉस्ट को अपोर्शन करके 20 रुपए में